हाँ तो नमस्कार जी, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज क्या बात होगी? आज बात होगी भैया आपका क्लास 12 का चौथा चैप्टर हिंदी का है अर्धनारीश्वर, जिसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो पूरी जानकारी होगी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी जो राष्ट्र कवि के नाम से जिनको जाना जाता है। तो अर्धनारीश्वर का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछेगा, सीधा सीधा एग्जाम में आएगा, सभी ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे आपको बताएंगे और बारीकी से बताएंगे। आप लोग जो है बढ़िया से क्लास में सिर्फ बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो आपका ऑप्शन है जय सिंह, जो कि गलत हो जाएगा, रवि सिंह सही होगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी में जो है टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना पूछ रहा है, जो कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा जरा। शिशुपाल वध ये नहीं होगा, शिशुपाल वध नहीं होगा, लाल दंपति भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, उर्वशी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है उर्वशी है। उर्वशी किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक करेंगे। कोई दिक्कत? चले अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो नारी को कौन कली मान लिया? तो आपका ऑप्शन है, देखते हैं थोड़ा, फिर से क्वेश्चन को देखिएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया ना, कौन जो है स्वयं वृत्त बन गया और नारी को जो है उसने कली मान लिया? तो ऑप्शन है आपका युवक, युवती, जनता, पुरुष हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक कर लेंगे। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है आपका, करा नारी तो हम हूं, नारी तो हम हूं करी, तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। ठीक है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो आपका ऑप्शन है शिक्षा, जो कि गलत हो जाएगा। शिक्षा से नहीं लिया गया है, सिपाही की मां से भी नहीं लिया गया है ना, सिपाही की मां से नहीं लिया गया है, अर्धनारीश्वर से लिया गया, अर्धनारीश्वर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को जो है निम्न में से जो है कौन सा पुरस्कार जो है दिया गया था? तो आपका ऑप्शन है पद्मश्री, जो कि गलत हो जाएगा, पद्म भूषण पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट है। चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी 6 नंबर होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना के लिए मिला था? तो अर्धनारीश्वर के लिए नहीं मिला, उर्वशी के लिए मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति, सॉरी उग नहीं रहा है ना, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर जो लिखा गया काव्य कृति है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन है नील कुसुम, जो कि गलत हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। कंप्लीट है। चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। ठीक है, अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है?
विष्णु और लक्ष्मी का, राधा और कृष्णा का, शिव और पार्वती का, राम और सीता का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है देखेंगे विष्णु और लक्ष्मी का नहीं होगा, राधा और कृष्णा का नहीं होगा, शिव और पार्वती का होगा, शिव और पार्वती, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं हम। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंधारी थी। ठीक है, गंधारी थी, किसकी माँ थी गंधारी भैया? देखते हैं, कृष्ण की माँ नहीं थी ना, कृष्ण की माँ गंधारी थी नहीं थी। चले बलराम की माँ नहीं थी, पांडव की माँ नहीं थी, कौरव की माँ थी, यहाँ पे छूट गया ना, कौरव की माँ थी। चले गंधारी जो है किसकी माँ थी? तो कौरव की माँ थी, यानी कि हम यहाँ पे ऑप्शन में आपको जो है एग्जाम में जो है दुर्योधन भी दे सकता है। तो अगर सीधा सीधा कौरव की माँ नहीं पूछता है तो ऐसे पूछेगा जो गंधारी माँ थी किसकी, दुर्योधन की, कृष्ण की, बलराम की या पांडव की। तो ध्यान रखेंगे, अगर सीधा नाम देता है तो कौरव कहेगा तो भी गंधारी ही होगी, और अगर दुर्योधन बोल दी तो भी गंधारी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए प्रेमचंद थे, प्रेमचंद्र क्या थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। ठीक है, तो कथाकार में आप लोग टिक कर लीजिएगा, कथाकार थे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे का जो क्वेश्चन है आपका, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जो है जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908, 22 सितंबर 1912, 24 सितंबर 1910, 10 अक्टूबर 1915। तो दिनकर जी का जन्म जो है इसमें नहीं हुआ था। ठीक है, 10 अक्टूबर को नहीं हुआ था, यानी कि 1915 में तो हुआ नहीं था, 24 सितंबर को नहीं हुआ था, 22 सितंबर को भी नहीं हुआ था, 23 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908। आपका ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए और आगे की ओर हम प्रस्थान करेंगे और आगे आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए क्वेश्चन। दिनकर किस युग के कवि हैं? ठीक है, दिनकर जो है किस युग के कवि हैं? तो आपका ऑप्शन है भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है ना? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो आपका ऑप्शन है गुलाब दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की है? ठीक है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की है? कविता के नए प्रतिमान, स्मृति की रेखाएं, शुद्ध कविता की खोज उसने कहा था, ये ना है। तो देखते हैं फिर से क्वेश्चन को, कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की है? कविता के नए प्रतिमान, जो कि गलत हो जाएगा, स्मृति की रेखाएं, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग सी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आगे का है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? ठीक है, अर्धनारीश्वर का जो है किस विद्या से संबंधित है, यानी कि अर्धनारीश्वर जो है विधा की कौन सी रचना है? ऐसे भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, निबंध नहीं है, कहानी भी नहीं है, एकाकी है। क्या है? एकाकी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नर और नारी, ठीक है, नर और नारी एक ही द्रव के ढली 2 प्रतिमाएं हैं। ठीक है, नर और नारी एक ही द्रव के जो है ढली 2 प्रतिमाएं हैं। ठीक है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ये जो पंक्ति है कौन से शीर्षक पाठ की है? तो देखते हैं भैया मेरे, ओ सदा नीरा, जो कि नहीं होगा, सिपाही की माँ का नहीं है, परगीत और समाज का नहीं है, अर्धनारीश्वर का है। किसका है? अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है आपका, आगे का क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ठीक है, अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है? तो आपका ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, नहीं होगा, रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर
बी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आगे का क्वेश्चन है पराधीनता के कारण, ठीक है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रहे। ठीक है, कह रहा है पराधीनता के कारण नारी जो है अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रहे। ठीक है, अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रहे। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये जो युक्ति है किस शीर्षक पाठ की है? आपका ऑप्शन है, उसने कहा था बातचीत, अर्धनारीश्वर और रोज। तो आपका जो है उसने कहा था तो नहीं होगा, बातचीत में नहीं होगा, कोई दिक्कत, और अर्धनारीश्वर होगा। क्या होगा? ये जो युक्ति है ये अर्धनारीश्वर से ही लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय में, क्या है क्वेश्चन? भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो आपका ऑप्शन है नामवर सिंह, संपूर्ण, सॉरी ई का लिखा गया, चलिए इसको हटाइए, इसको घेर दीजिए। चलिए रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। यहाँ पे नाम लिखा था कोई लेखक का, चलिए हो जाता है मिस्टेक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक करेंगे। भागलपुर विश्वविद्यालय में जो है उप कुलपति के पद पे जो है रामधारी सिंह दिनकर जी जो है रहे थे। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए और अगला क्वेश्चन क्या है? आगे का जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सी दिनकर की रचना है? दिनकर की रचना कर रहा है तो सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे और आगे का जो है अंतिम क्वेश्चन होगा आपका एक और। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आगे का आपका, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की? ठीक है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है नारीत्व की साधना की? तो आपका ऑप्शन है गांधी जी ने। ठीक है, तो गांधी जी ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जो है खत्म हो गया। लगभग जो है 21 ऑब्जेक्टिव जो है इस चैप्टर में था। कितना? 21 ऑब्जेक्टिव था जो हम आप लोगों को बताए, और सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और पीछे का आप लोग ऑब्जेक्टिव का सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो हम लिंक जो है डाल देंगे। बातचीत हो गया आपका, उसने कहा था, और संपूर्ण क्रांति आज करवा दिए हम अर्धनारीश्वर। तो लगभग आपका 4 वो चैप्टर जो है हिंदी का जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है। धीरे धीरे जो हम सभी करवा देंगे। आप लोग जो है लगातार क्लास में बने रहिएगा और पर डे क्लास कीजिए। ठीक है, और बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।